अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनी थी ये और घर में सबको पसंद आई थी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक टमाटर लिया था नॉर्मल साइज़ का, हरी मिर्चें ली थी और 3 प्याज और कुछ लहसुन के जवे लिए थे। इन सबको मैंने काट लिया था। और जो है ना, मैं यहाँ कैरी दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, मुझे बाद में याद आया तो मैंने ऐड कर दिया था। मैंने यहाँ जो है सब कुछ रफली चॉप कर लिया था। प्याज भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटी थी। और यहाँ मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च, हल्दी और धनिया ज़ीरा पिसा हुआ था मेरे पास। 1 चम्मच नमक लिया था और गरम मसाला था मेरे पास। नमक जो है आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। भिंडी को जो है वो पहले धो के सुखा लिया था अच्छी तरह से। जब ये सूख गई तो हमने इसे छोटा छोटा काट लिया। भिंडी को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटा है मैंने, क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं करते बड़ी भिंडियाँ। नॉर्मल साइज़ के मैंने काटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। यहाँ ऑयल लिया है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ऑयल है इसमें। मेरा ऑयल जो है ना वो ठीक से गर्म नहीं हुआ था तो मैंने भिंडी ऐड कर दी थी। आप लोग अच्छे से ऑयल को गर्म कीजिएगा, फिर जो है वो भिंडी ऐड कर दीजिएगा। मैं भिंडी फ्राई इसलिए कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकती थी चिकन का मसाला बना के, लेकिन मैं यहाँ इसलिए भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। इससे ना हमारी जो भिंडी ना वो चिपचिपी नहीं बनेगी। जो स्टिकी सी बनती है ना लेस वाली, वो नहीं बनेगी। अगर हम मसाला बना के चिकन का उसमें ऐड करेंगे ना डायरेक्ट भिंडी को, तो उससे जो है वो लेस वाली बनती है थोड़ी, फिर वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसको किसी और चीज़ में निकाल लेंगे, बाउल वगैरह में। भिंडी को हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जो भिंडी हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं ना, इससे हमारी 80% तक जो है ना वो भिंडी कुक हो जाएगी, तो हमें इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारी भिंडी जो है ना वो फ्राई हो चुकी है। इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे बस, वरना तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। इसे हमने ना निकाल लिया था बाउल में और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे। ऑयल में वो प्याज डाल दिए मैंने और मैं इसे ना फ्राई कर लूँगी और इससे भी निकाल लूँगी बाद में फ्राई करके। प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, महरून हो जाए जब ये। मैंने जो आग यहाँ नॉर्मल रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई, वरना प्याज जो है मेरे वो जल जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, महरून नहीं होंगे और जो प्याज है वो फिर कच्चे भी रह जाएंगे। यहाँ जो है तकरीबन, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी, तकरीबन जो है मुझे 5 मिनट लगे प्याज को फ्राई करने में। तो अब जो है मैं ये थोड़ा सा प्याज जो है वो इसे निकाल लूँगी, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही निकालूँगी, थोड़े से हमारे बाकी रह जाएंगे पैन में। मेरे एक हाथ में मोबाइल था जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और जो है ना एक हाथ से चम्मच चलाने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैं यहाँ तभी आराम आराम से काम कर रही हूँ। प्याज जो है ना वो मैंने निकाल लिया था, फिर चिकन ऐड कर दिया। और ये चिकन जो है वो आधा किलो से ज़्यादा ही था मेरे पास, या तकरीबन आधा किलो ही होगा। भिंडियों से ज़्यादा चिकन है ये, हमारे घर में सब चिकन ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा चिकन ऐड किया है। और यहाँ मैं चिकन को जो है वो फ्राई कर दूंगी। मैंने लहसुन भी डाला था, मैंने जो लहसुन को कट करके रखा था वो भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दिया। लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप लोग, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था और जो है ना मेरे अब्बू पसंद नहीं करते लहसुन का टेस्ट ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कटिंग करके लहसुन जो है वो ऐड किया था। यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए थे, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और यहाँ मैंने कैरी ऐड की थी। कैरी में, भिंडियों में कैरी जो है ना वो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऐड की थी आधी। मैं शुरू में मैंने जो है वो वेजिस में दिखाया भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं भूल गई थी, फिर एकदम से बाद में मुझे याद आया तो मैंने ऐड कर दिया। चिकन को फ्राई करूँगी मैं यहाँ अच्छे से। तकरीबन जो है वो चिकन को फ्राई करते हुए 5 से 7-8 मिनट लगेंगे बस। जब ये भून जाए थोड़ा सा, इसका जो है रेडनेस इसकी चिकन की ख़त्म हो जाए, फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे।
जो शुरू में मैंने आप लोग को दिखाए थे मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ और जो है गरम मसाला ऐड करके उसे अच्छे से भूनेंगे। और फिर यहाँ मैंने ऐड किया था लेमन जूस, तकरीबन एक पूरा लेमन जो है ना वो मैंने डाला था इसमें। और इसको फिर अच्छे से फ्राई करेंगे। पानी इसमें जाता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग डालना चाहें तो, वरना वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन जो है वो ऑयल में ही फ्राई हो जाएगा, गल जाएगा अच्छे से। ये मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर कर दिया था और फिर जब 2-3 मिनट बाद इसे चेक किया है तो ये भुना हुआ था। अब मज़ीद थोड़ा सा और इसे कवर कर देंगे। ढक्कन हटा के फिर मैंने 2-3 मिनट बाद चेक किया है। चिकन हमारे जो है वो 60% तक कुक हुई हुई है। इसे हम मज़ीद भूनेंगे थोड़ा। इसमें भी जो है टमाटर भी खड़े खड़े हैं, ठीक से गले नहीं है। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर जो है ना वो बिल्कुल गल जाए। चिकन को जो है अच्छी तरह से वो फ्राई करेंगे। और ये जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, इसे मैंने चम्मच के साथ ही थोड़ा सा पीस लिया था। मेरी यहाँ जो आग है वो बहुत स्लो है। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें जो मैंने भिंडियाँ निकाल के रखी थी फ्राई करके और प्याज, वो सब दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। और फिर मज़ीद हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। भिंडी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी 80% तक कुक हुई हुई। भिंडी को अच्छे से मिक्स करके इसे मैंने कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कवर हटा के चेक किया था तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट था। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे और मिक्स करने के तकरीबन जो है ये हमारी रेडी है बिल्कुल। इसे थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करके फिर मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में। और ये देखिए हमारी चिकन भिंडी कितने मज़े की तैयार हुई है। और ये वाकई खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी, मेरे पापा को बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडियों के साथ जो है वो हम लोग लस्सी पीते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग को किस तरह की लगी मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।